सो गुड इवनिंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 6 के नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है टैक्स रेट्स। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो भी टैक्स देते हैं, हर कोई आदमी तो टैक्स नहीं देता है, सरकार कुछ ही लोगों पे टैक्स लगाती है। जैसे मैंने शुभम का एग्जाम्पल दिया था कि शुभम अगर 10,000 रुपये कमाता है एक महीने में, तो पूरे साल में कितने कमाएगा? 1,20,000 रुपये। ठीक है, तो क्या शुभम को टैक्स देना पड़ेगा? शुभम को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स कहां से चालू होता है? टैक्स चालू होता है 5 लाख रुपए से। ठीक है, अभी देखो इसमें यहाँ पे पुराने वाले रेट दिए हुए हैं, लेकिन हम पुराने वाले रेट से ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारे बुक में वही दिया हुआ है। तो चलो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग कितने आय कमाने वाले उनका टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो इस टेबल को बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले क्या है इस टेबल में जो हमको दिया हुआ है, ये है टैक्सेबल इनकम स्लैब इन रुपीज, मतलब ये साल भर की तनख्वाह बताई गई है कि 2,50,000 तक लोग 2,50,000 रुपए तक जिनकी आय है उनको कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा? उनको नील, यानी कि एक भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर एजुकेशन कैसे होता है? पढ़ाई लिखाई पे लगने वाला पैसा टैक्स जो है, एंड हायर एजुकेशन यानी 10th-12th वाली क्लास पे लगने वाला टैक्स, और उसके बाद कॉलेज जाते हो तो उस पर कितना लगता है? तो उस पर भी जीरो, कुछ नहीं लगता। नील मतलब होता है जीरो। यानी कि 2.5 लाख तक के रुपए कमाने वाला आदमी अगर कोई है तो उसको एक भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा सरकार को, 2.5 लाख तक। ठीक है, सालाना, ये सालाना बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। ये था फर्स्ट नंबर में बताया है यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। सेकंड नंबर में देखो, अब 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक कमाने वाले को, 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए कमाने वाले तो, ठीक है, अब इसको कितना रुपए लगेगा? 2.5 लाख से जितना रुपए ज्यादा है, मान लो 3 लाख कमाता है कोई, ठीक है, आशीष 3 लाख रुपए कमाता है मान लो, ठीक है, साल का। तो 2.5 लाख से कितना ज्यादा है इसमें? 50,000 ज्यादा है, यानी इसके अंदर से 2.5 लाख माइनस कर देंगे। 2.5 लाख माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आएगा 50,000, 50,000 आएगा। तो इस 50,000 पे 5% का टैक्स लगेगा। 50,000 पे 5% का टैक्स लगेगा। तो सुबह हम 5% लगाएंगे, तो देखो हमने पढ़ा था परसेंटेज लगाने का। परसेंटेज कैसे लगता है? जितना भी बोला है उसका वो बटा, परसेंटेज का मतलब ये होता है बटा 100। ठीक है, तो 2 जीरो से इधर के 2 जीरो हट गए, 5 5 25, 25 पे 2 जीरो, 25 पे 2 जीरो, यानी कि 2,500 रुपए देने पड़ेंगे आशीष को टैक्स में एक साल पे। कटेगा तो 2,500 रुपए। ये हो गया उसका डायरेक्ट इनकम टैक्स वाला कट रहा है। अभी उसको शिक्षा के लिए भी कुछ देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 2% इनकम टैक्स का, 2% इनकम टैक्स का। ठीक है, इनकम टैक्स का, तुम्हारी इनकम का नहीं बोला है, 2% इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स हमने अभी निकाला, इनकम टैक्स निकाला हमने। आशीष का कितना आया था? 2,500। तो अब ये 2,500 का निकालना पड़ेगा हमको 2%। 2% कैसे आएगा? 2/100। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 दुने 50। तो ये इनकम एजुकेशन से था, कितना हो गया ये? 50 रुपए। ये 50 रुपए देना पड़ेगा। फिर लास्ट कौन सा पॉइंट था? लास्ट हमारा सेकेंडरी एजुकेशन वाला, और आगे की पढ़ाई, कॉलेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब तुमको करना है। तो उस पे कितना? 1% इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स हमारा कौन सा निकला था? इनकम टैक्स हमारा 2,500 निकला था। इस पे हमारा निकलेगा एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन टैक्स। तो मैं SET बोल देता हूँ इसको, ठीक है, सेट बोल देता हूँ, सेकेंडरी एजुकेशन टैक्स।
तो 1%, किसका 1%? इनकम टैक्स का। तो 2500 का 1%, 1% बोले तो 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, यानी 25 वन जा 25, ये हो गया हमारा सेकेंडरी एजुकेशन टैक्स। दूसरा हमने ये निकालता एजुकेशन सेस, एजुकेशन सेस, अच्छा इसको सी होना चाहिए, एजुकेशन सेस। और इनकम टैक्स हमारा निकला था कितना? 2500। समझ में आया कैसे निकालना है? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट अब आगे देख लेते हैं हम। वैसे ही ये हो गया था हमारा सेकंड स्लैब, हो गया ये हो गया सेकंड स्लैब। फर्स्ट वाला देखा, फर्स्ट वाले को कुछ नहीं लग रहा था, सेकंड वाले को इनकम टैक्स पे 5%, एजुकेशन सेस पे 2% इनकम टैक्स का, और सेकेंडरी एजुकेशन का 1% इनकम टैक्स का। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड वाले में क्या है? जब किसी की सैलरी सालाना 5,01,000 से लेके 10 लाख तक की होती है, तब 5,01,000 से लेके 10 लाख होती है, तो तब क्या होता है? तब 12,500, ठीक है, 12,500 प्लस 20%। 20% किसका? जो 5 लाख से ज्यादा होगा। मान लो कोई कमाता है 6 लाख रुपए साल के, ठीक है, तो इसमें से 5 लाख माइनस कर दो, जो भी चालू वाला होता है ना, चालू वाला चीज माइनस कर देना है। ठीक है, 5 लाख से 6 लाख के बीच में अगर किसी की आय है, तो उसका टैक्स निकालने के लिए जो सबसे पहले वाला है वो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से हम 5 लाख माइनस करेंगे 6 लाख में से, तो कितना आ गया? 1 लाख बन रहा है। अब इस 1 लाख पे टैक्स लगेगा, ये पूरे 6 लाख पे नहीं लगता है, वो जो 5 लाख से ज्यादा है ना, उस पे लगेगा टैक्स। तो कितना है? ये 1 लाख है। अब इस 1 लाख पे लगेगा टैक्स, तो 1 लाख पे कैसे लगेगा? सबसे पहले तो ये 12,500 तो लगेगा लगेगा, और ये 20% लगेगा इस पे, 1 लाख पे 20%। 1 लाख पे 20% निकाला तो बहुत आसान है भाई, 20/100 कर दिया हमने, 2 जीरो से, एक इधर का जीरो काट लिया मैंने, एक इधर का काट लिया, तो 2 × 1 2, 2 पे 4 जीरो, यानी कितना हो गया? ये 2 पे 3 4 जीरो, बोले तो हो गया 20,000 रुपए। 20,000 रुपए ये, और ये तो 12,500 कटना ही है, 12,500, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 32,500। ये हो गया तुम्हारा इनकम टैक्स लगेगा अगर तुम 6 लाख रुपए कमा रहे हो, क्योंकि 6 लाख इस वाले स्लैब में आता है, इसको स्लैब बोलते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है स्लैब, ये है स्लैब। तो हम तीसरा स्लैब वाला देख रहे हैं, तीसरा वाला देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया तीसरा स्लैब। तीसरे स्लैब में देखो कितना लगा? 32,500 रुपए। ये किस पे लगा था तुम्हारा? 1 लाख पे लगा था, क्योंकि तुम 6 कमा रहे थे, तो 6 इस 5 से 1 लाख ज्यादा है, तो उस 1 लाख रुपए पे लग रहा था। ठीक है, इसको ध्यान रखना। फिर ये दूसरा कैसा है? ये तो देखो सेम टू सेम है, 2% इनकम टैक्स का, यानी कि यहाँ पे इनकम टैक्स हमने कितना निकाला था? हमने निकाला था 32,500। तो अब इसका 2% निकाल लेंगे, निकाल लेंगे सब लोग। ओके, तो ये जितना आएगा ये हो जाएगा तुम्हारा एजुकेशन सेस, इसी। फिर सेकेंडरी एजुकेशन टैक्स कितना होगा? ये 32,500 का 1%, 1/100, ये भी निकाल लेंगे। वेरी गुड, ठीक। अब हम देख लेते हैं लास्ट वाला। लास्ट वाला में देखो क्या है? अब 10 लाख से जो भी ऊपर कमा रहे हैं उन लोगों के लिए एक ही है। उसके बाद देखो कुछ नहीं है, उसके बाद जितने भी, अब 1 करोड़ भी कमा रहा होता तो उसको भी यही लगेगा, 11 लाख कमा रहा है तो उसको भी यही लगेगा, 10 लाख 1 रुपए कमा रहा है तो भी उसको यही लगेगा। ठीक है, तो अब ये किस कैसे है? इसमें देखो 1,12,500 और 30% जो फालतू है उस पर। दोबारा इसको देख लेते हैं। मान लो कोई है जो 12 लाख रुपए कमा रहा है, मतलब हर हर महीने 1-1 लाख रुपए कमाता है, तो उसके 12 महीने को कितना हो जाएगा? 12 लाख हो जाएगा। बहुत आसान। अब 12 लाख हो जाएगा तो वो 10 लाख से कितना ज्यादा है?
10 लाख से, यानी हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख हमारा आ जाएगा। तो अब इस 2 लाख पे लगेगा टैक्स, ठीक है, इस 2 लाख पे टैक्स लगेगा। तो इस 2 लाख पे कैसे टैक्स लगेगा, 30% इस पे लगाना है हमको, ठीक है, 30% इसका, इसका 30%, 30% इसका कितना होगा, इसका 30% होगा 30/100, 2 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो, ये 3 2 6, यानी ये हो गया 60,000, 30% हो गया 60,000, 60,000 चाहिए, और ये तो फिक्स लगना ही है, तो इसको भी ऐड कर देंगे, 60,000 प्लस 1,01,000 टू, ओहो थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1,12,000 है ये, 1,12,000, 1,12,500, ठीक है, राइटिंग हो रही है थोड़ी सी गंदी मेरी, तुम लोग अपनी सही रखना। ये हो गया, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 1। तो इसका देखो टैक्स कितना पड़ रहा है, डायरेक्ट टैक्स हो रहा है 1,72,500 रुपए। ये हो गया इसका इनकम टैक्स, इस आदमी का इनकम टैक्स, ठीक है, जिस जो 6 लाख रुपए 12 लाख रुपए कमा रहा था महीने के। अब देखते हैं इसका एजुकेशन सेस कैसे निकालेंगे। एजुकेशन सेस कैसे निकालना है, वो तो भाई अपना, वो तो हमारा बिल्कुल सेम टू सेम वही है, 2% इनकम टैक्स का। तो इनकम टैक्स कितना निकाला था हमने, 1,72,500, इसका 2% निकालना है, 2/100, यह आ जाएगा हमारा एजुकेशन सेस। और फिर लास्ट क्या बचा, सेकेंडरी एजुकेशन टैक्स, SET, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1% उसी का, तो यानी 1,72,500 का 1%, यानी 1/100, ये भी निकाल लोगे। समझ में आया, इस टेबल की मदद से तुम कौन कितना टैक्स भरता है उसका हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, सरकार को कौन कितने अपने पैसे देता है तरक्की करने के लिए देश की। ये हो गया हमारा इंडिविजुअल टैक्स। इंडिविजुअल, कोई एक इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई भी एक आदमी जो कि अपनी आमदनी कमा रहा होता है उसका। तो ये जो था, ये जो टेबल था, ये किन लोगों के लिए था, जिनकी उम्र से कम है, 60 साल से कम, क्योंकि हमारे देश में बुजुर्ग किसको बोला जाता है, बुजुर्ग बोला जाता है जो 60 साल के ऊपर होते हैं। तो ये जो थे ये सब जवान कहलाएंगे, जवान लोगों के लिए होता है ये, ठीक है, समझ में आया। ओके, तो यानी कि 60 से ऊपर वालों के लिए, 60 साल से नीचे वालों के लिए था, यानी कि ऊपर वालों के लिए भी कुछ होगा, जो थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं लोग, उन लोगों के लिए भी कुछ है। तो उन लोगों के लिए है ये नेक्स्ट वाला टेबल, उन लोगों के लिए ये नेक्स्ट वाला टेबल। लेकिन इस टेबल को हम आज नहीं पढ़ेंगे, आज हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। 1 मिनट में पहले देख लो। हाँ, आज हम ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमको जो हमने पढ़ा है वो चीज समझ में आ जाए। ठीक है, हमने टेबल देखा आज 60 साल से नीचे वाले लोगों वाला, ठीक है, 60 साल से नीचे वालों को हमने टेबल नंबर 1 देखा। ओके, तो देखो अभी हमारे एग्जांपल में क्या बताया हुआ है कि मिस्टर महात्रे 50 साल के हैं, ठीक है, यानी कि हमारे टेबल के अंदर आ रहे हैं ये। ओके, इनकी सालाना आय है 12 लाख, अरे वाह, ये तो देखो हमने 12 लाख अभी चेक किया था। तो इस आदमी ने कहीं कई कई जगहों पे इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट हमने पता था अपने पैसों को कहीं पे लगाना ताकि वो बढ़े, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इनने कई 4 जगह पे देखो अपने पैसे लगाए हैं। कहाँ पे, इंश्योरेंस का प्रीमियम 90,000 रुपए देते हैं साल में। फिर प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड मैंने बताया था, ये जब हम पैसे देते हैं ताकि बूढ़े होने पे हमको उस पैसों की मदद मिले, उस पैसों से, तो वहाँ पे इन्वेस्ट प्रोविडेंट फंड में ही नेल डाले हैं 25,000 रुपए। फिर पीपीएफ, पीपीएफ भी एक प्रकार का फंड होता है जहाँ पे हम अपने पैसे जमा करते हैं, तो ये है 15,000 रुपए देते हैं इसमें। ये सब इनकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और ये लास्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें इन्होंने 20,000 रुपए डाले हैं। तो देखो 4 जगह इन्होंने पैसे अपने लगाए हुए हैं। बहुत ही समझदार आदमी दिख रहे हैं मिस्टर महात्रे।
तो आपने क्या बोला है कि फाइंड आउट द परमिसिबल डिडक्शन टैक्सेबल इनकम इन द इनकम ऑफ टैक्स पेबल होता है, बताया है कि बताओ इनका टैक्स में कई इनकम टैक्सेबल इनकम कितना भरेंगे, कितना टैक्स ये भरेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, सबसे पहले सवाल समझ में आ गया अच्छे से। मिस्टर म्हात्रे नाम के एक आदमी है जो कि 50 साल की उम्र के हैं, 12 लाख रुपए कमाते हैं और ये 4 जगहों पे उन्हें अपने अपने पैसे लगाए हैं, इंश्योरेंस में, प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ और नेशनल सेविंग स्कीम में। अब पूछे कि भाई ये टैक्स कैसे कितना भरते होंगे ये बताइए। ठीक है, सबसे पहले तो देखो हमने लिख दिया भाई इनकी तनख्वाह कितनी है, 12 लाख पूरे साल की। अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था ये सब सेविंग होती है, हमारे सेविंग के पैसे होते हैं उनका ही है। तो इनको लाइन से लिख देंगे हम, ये सारे सेविंग्स नाम, और ये जितने जितने पैसे थे इनको हम कर देंगे ऐड। ठीक है, कि उनने एक जगह यहाँ पे लगाए थे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, तो पूरा मिला के कितना लगाया है, पूरा मिला के इन्होंने लगाया है 1,50,000 रुपए। ओके, अभी जो 1,50,000 रुपए लगाया है ना, तो सरकार क्या करती है कि ऐसे पैसों पे छूट देती है। इस पे ये जो मिस्टर म्हात्रे थे, इन्होंने ये जो पैसे लगाए हैं, अपने पैसे सेविंग वाले पैसे लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, इन पैसों पे म्हात्रे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये जो 1.5 लाख रुपए थे इस पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, 80C के वजह से ये एक कानूनी प्रक्रिया है, 80C जिसका नाम है, तो उसके हिसाब से इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पर आ जाते हैं हम, तो टैक्सेबल इनकम उनकी कितनी हो गई, उनकी इनकम तो थी 12 लाख रुपए, लेकिन क्या उनको 12 लाख के 12 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा, नहीं, उनको 12 लाख में से हम माइनस कर देंगे ये वाले रुपए। ठीक है, 12 लाख में से माइनस कर दे तो कितना आता है, 10,50,000, 10,50,000 रुपए पे उनको टैक्स बैठेगा, 10,50,000 रुपए पे। अभी हम दोबारा से अपने टेबल पे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन से स्लैब में था ये वाला टेबल था हमारा। 10,50,000 देखो किस में आएगा, 2 लाख वाले में तो नहीं आएगा, 2 लाख से 5 लाख के बीच में नहीं आएगा, 5 लाख से 10 लाख वाले में भी नहीं आएगा, क्योंकि कितना है इनका, 10,50,000 है ना, याद आया। तो इसमें आएगा देखो मोर देन 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा, ये 10,50,000 10 लाख से ज्यादा होता है, तो इसमें उनका पड़ेगा। तो फटाक से देख लो यहाँ पे क्या दिया है, 1,12,500 और 30% का, यहाँ पे 2 और 1। अभी हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। हाँ, तो देखो सवाल में वही बताया हुआ है कि मिस्टर म्हात्रे को इतने रुपए पे लगेगा, तो इतना कौन सा स्लैब में आता है, 1,12,500 और 30% का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो इनका था 10,50,000 जो है रुपए, इस पे कितने पे टैक्स लगेगा, क्या इस पूरे पे लगेगा, नहीं पूरे पे नहीं लगेगा। मैंने बताया था जो कि चालू वाला होता है उतना माइनस होता है, तो इसमें से 10 लाख माइनस हो जाएंगे, तो कितने पे लगेगा, सिर्फ 50,000 रुपए पे टैक्स लगेगा, 50,000 रुपए पे लगेगा टैक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस करके इन्होंने बताया 50,000 रुपए पे टैक्स लगेगा। कितना लगेगा, एक तो इतना तो लगेगा ही, और 30% लगेगा 50,000 पे। तो ये देखो यहाँ ये तो रखा ही है, 1,12,500 और 50,000 का 30%, 50,000 का 30%, तो कितना हो जाता है वो, 50,000 का 30% हो जाता है 15,000। तो अब इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ जा रहा है, 1,27,500। तो ये हो गया मिस्टर म्हात्रे का इनकम टैक्स। लेकिन कैसे इनकम टैक्स निकालना है, नहीं, एजुकेशन सेस पे निकालना है। एजुकेशन सेस कितना लग रहा था, 2% लगता था इनकम टैक्स पे। तो इनकम टैक्स कितना निकाला हमने, 1,27,500, तो 2/100 गुणिले इनकम टैक्स कितना था, 1,27,500। तो देखो यही किया है, यहाँ पे करने पे आता है 2,550 रुपए। ये लग गया इनका इनकम टैक्स, एजुकेशन सेस। और लास्ट क्या हमको निकालना था, लास्ट हमको निकालना था उनका
SET, सेकेंडरी एजुकेशन टैक्स। तो ये कितने पे लगता है? ये इनकम टैक्स का 1% होता है। ये देखो इनकम टैक्स कितना था, 1,27,500, और इसी पे लगा हमारा इनकम टैक्स। ठीक है, एक लगा, ये आ जाएगा 1,200। तो अब इन सभी को जोड़ेंगे, ये इनकम टैक्स, ये एजुकेशन सेस, और ये सेकेंडरी एजुकेशन टैक्स, इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा टोटल इनकम टैक्स। कितना आ रहा है भाई? ये आ रहा है 1,31,350। यानी मिस्टर महात्रे को इतने रुपए सरकार को देने पड़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, अब सभी को समझ में आया होगा। अब बाकी के सवाल जो हैं वो आपको नहीं देखने हैं, होमवर्क बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बस यही है दोनों। ठीक है, दो ही सवाल करना है। बाय बाय।